जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल यहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित सभी भर्तियों के लिए मध्य प्रदेश टेट के लिए बाल विकास की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करी जा रही है। सभी सब्जेक्टों की धीरे धीरे करी जाएगी, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। और यहाँ से जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड सभी को बता दीजिए। पुनः एक बार सिद्धार्थ सर ने फिर से सीरीज शुरू कर दी है। अभी मेरे क्या थे, थोड़े 5 पेपर निकल गए थे, लगभग 4 में फिजिकल था। इस चक्कर से हम थोड़े समय के लिए यूट्यूब से अलग हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो जो किशोर अवस्था में असुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी की रुचियाँ, आवश्यकता, अभिवृद्धि सभी पड़ता है। चले, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था है वह निम्न में से है। तो बताइए, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, या आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो प्रश्न में कह रहा है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो देखिए, किशोर अवस्था में जो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो जो किशोर अवस्था में कि भैया हम कुछ भी सोचने लगते हैं, ये अवस्था। चले, अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन भैया हरलॉक साहब का होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरलॉक हो जाएगा। किशोरा अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल का, ग्रिफिथ। तो भैया ये किसका कथन है कि मानव में ही एक तुलना करी जाती है, ये उच्चतर है, ये थोड़ा श्रेष्ठतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल साहब के द्वारा। अगला प्रश्न है, किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसरी, या E.L. पील। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे साहब। तो जीन पियाजे का कहना है कि जो किशोरा अवस्था है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये जीन पियाजे साहब ने दी है। प्रश्न नंबर 31 है, इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट आज है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थियों का वजन, ऊंचाई, तर्क निर्माण, स्मृति का विकास, अवबोधन। तो देखो, इससे वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता कि भैया मोटा भी लड़का होशियार हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ये कह सकते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो जो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम भैया प्रौढ़ावस्था में होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था। अगला है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ से ये तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वो समायोजन की हो जाएगी। प्रश्न अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है, ये किसका कहना है? स्किनर, स्टैनली हॉल, किलपैट्रिक साहब का, थर्नडाइक का। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल साहब हो जाएगा। तो ये कथन किसका है? स्टैनली हॉल साहब का है कि किशोरा जो अवस्था है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था 4, 3, 2, 5।
तो संज्ञात्मक विकास तुम्हें पता है सभी को कितना है, 4 है। तो ये बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत बार 0 से 2 वर्ष ऐसे इनके जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष, 6 से 12 वर्ष तक किशोरावस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार। तो देखो, जो परिवार का वातावरण और सामाजिक और आर्थिक ये सभी करते हैं। धार्मिक वातावरण भैया जो आपकी मर्जी, आप पसंद करो या ना करो, इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड, पावलोव। तो ये बड़ा फेमस प्रश्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत कोलबर्ग साहब का है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो भाई कोलबर्ग, पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल, पावलोव। तो इस प्रश्न को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का स्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की आयु से। पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्राप्त किसने दिया? पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्राप्त किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रॉयड, फ्रांसिस गाल्टन या इवान पावलोव? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर्स हो जाएगा आंसर करेक्ट। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलोक। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की है? तो याद रखिए, ये पियाजे साहब ने बहुत सारे बच्चों से संबंधित, विकास से संबंधित इन्होंने दिए। विकास के इनकी 4 धारणाएं हैं, बड़ा फेमस पूछा जाता है बहुत बार। सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थिरता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन की। बच्चे को लगता है यार ये तो सही है। अगला हो जाएगा, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, नोम चॉम्स्की या टॉलमैन? तो आंसर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखियाए, गुदियाए, लैंगिक, प्रसुप्ति। तो आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा, लैंगिक। निम्न में कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन है अंकगणितीय, सादृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क, चित्र पूर्ति। तो आंसर इनके अनुसार, बैचलर के अनुसार चित्र पूर्ति।
अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था, संज्ञात्मक अवस्था। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। ये आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सेन ने, डार्विन ने या स्टर्न ने? तो याद रखियो किसने लिखी है ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, डार्विन ने। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी। तो का आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण के विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी हो जाएंगे आपके करेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे 25 प्रश्न। 25 पार्ट 1 में भी हो गए, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। बिल्कुल पूरा 1000 प्रश्नों की बाल विकास की लेके आए, इसी तरह के हिंदी लेके आएंगे, इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट। तो बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट में अपने प्रश्न के आंसर बताना कितने आपके सही हुए। थैंक यू दोस्तों।